दोस्तों, आप जो ये सुंदर टेरेस गार्डन देख रहे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको पूरा गार्डन घुमाऊंगा, बताऊंगा गार्डन कितने एरिया में बना है, कैसे बना है, कौन कौन से साइज़ के हमने ग्रो बैग इस्तेमाल किए हैं, और जो भी आप लोगों के सवाल मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं मुझसे, आज मैं उनका आपको आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल होते हैं कि एरिया कितना है, कैसे मैनेज करते हैं, बारिश में कुछ दिक्कत होती है कि नहीं। गार्डन से रिलेटेड बहुत सारे जो सवाल हैं वो आज आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो सबसे कॉमन है वो है एरिया। मेरे छत का जो एरिया है वो कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे छत का जो टोटल एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट है। दो इसमें घर हैं, एक 1500 स्क्वायर फीट का जो आप सामने देख रहे हैं और 1000 स्क्वायर फीट का जो यहाँ पर है। तो टोटल 2500 स्क्वायर फीट एरिया है। उसमें इस तरह से दो टावर भी बने हैं, तो 100 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर चला गया। तो मान के चलिए, और पाथवे है, सब कुछ है। तो मेरा जो गार्डन जिसमें मैं कर रहा हूँ गार्डनिंग वो 2200 से 2400 स्क्वायर फीट एरिया है। और अगर आप ये पाथवे वगैरह छोड़ देंगे तो मुश्किल से 1500 स्क्वायर फीट एरिया होगा जहाँ पर मैंने प्लांट्स रख रखे हैं, मतलब इस तरह से ग्रो बैग रखे हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपने अपने गार्डन में क्या क्या लगा रखा है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ, तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं। बेसिकली जो 1000 स्क्वायर फीट वाली छत है इस पे फ्रूट प्लांट है। यहाँ आप सामने देख रहे हैं तो ये अनार लगे हुए हैं। यहाँ से हम हर बार हार्वेस्टिंग में अनार हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, अब जो ये अनार लगे हैं ये बड़े ग्रो बैग में हैं। ये आप देख रहे हैं 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। यहाँ पर ये 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है, 18 बाई 21 इंच का ग्रो बैग है। तो ये सारे बड़े ग्रो बैग हैं जिसमें हमने ये अनार के पौधे। इसके बाद और कौन कौन से हैं, इसके अलावा आप अमरूद के पौधे देख सकते हैं हमारे यहाँ। ये अमरूद का पौधा है, चीकू है, मौसम्बी है। इसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक डायमंड गुआवा है, एक और अनार है, नींबू है। नींबू के भी बहुत सारे हमने पौधे लगा रखे हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो ढेर सारे मेरे छत पर लगभग 50 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी गुआवा है, स्टार फ्रूट है, चेरी है, और ये बड़े वाले नींबू हैं जिसमें जो नींबू लगते हैं वो देखिए आप, इस तरह से नींबू लगते हैं। ये बड़े वाले नींबू का पेड़ है। करौंदा है, अंगूर है। अंगूर में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आप, ये अंगूर लग रहे हैं, ये देखिए। इसी तरह से यहाँ पर ये पैसन फ्रूट है, जामुन है, बहुत सारे फ्रूट प्लांट हमने लगा रखे हैं, सब बड़े ग्रो बैग में हैं। तो इस तरफ ये फ्रूट प्लांट वाला सेक्शन, इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारा सीताफल है। सीताफल में भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये सीताफल बनने लगा है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर सीताफल लग रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट भी बहुत अच्छा हो रहा है और आप ड्रैगन फ्रूट में फ्रूटिंग देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और अब जो ड्रैगन फ्रूट पहले लगे हुए थे वो अब बड़े होने लगे हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं तो ये देखिए, ड्रैगन फ्रूट अब बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रूट प्लांट लगे हैं। नीचे आप देख रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। और स्ट्रॉबेरी का ग्रो बैग जो है ये 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है, जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। इस तरह के ग्रो बैग भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें क्या ड्रेन होल की ज़रूरत नहीं होती, तो बारिश में या ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए वो आप इसमें लगा सकते हैं। ये ग्रो बैग जो है वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है मेरा कि आप जो गार्डन है उसको कैसे बारिश में कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए, बारिश में कुछ अलग हम करते नहीं हैं। बेसिकली बारिश में क्या है, हमने हमारे सारे ग्रो बैग के नीचे इस तरह से ड्रेन मैट रखी हुई हैं। अब इन ड्रेन मैट का फ़ायदा क्या होता है कि इनसे जो बारिश का पानी है, एक तो वो ड्रेन आउट हो जाता है, और दूसरा जो हवा चलती है तो हवा नीचे तक जाती है इसके ग्रो बैग के, तो पूरा पानी सूख जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप होम गार्डनिंग करें, टेरेस गार्डनिंग करें, तो आपको इस तरह से ग्रो बैग या गमले के नीचे ड्रेन मैट ज़रूर रखना है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप ये ड्रेन मैट नहीं रखेंगे तो इस गमले के नीचे जो छत है आपकी वो हमेशा गीली बनी रहेगी, क्योंकि उसमें हवा नहीं जाएगी आएगी तो वो सूख नहीं पाएगी। क्योंकि इसमें ड्रेन होल तो साइड से होते हैं हमारे ग्रो बैग में, तो पानी तो निकल जाता है,
लेकिन नीचे की छत गीली बनी रहती। तो इसलिए ड्रेन मैट का ज़रूर यूज करें। और बाकी बारिश में नॉर्मल ड्रेनेज आपका अच्छा होना चाहिए, छत पे ढाल अच्छा होना चाहिए। आप देखिए बारिश अभी नहीं हो रही है तो पूरा पानी धीरे धीरे, जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो यहाँ से मेरा जा रहा है, जितना थोड़ा बहुत पानी है, और यहाँ पर मेरा ड्रेन पाइप लगा हुआ है सामने, तो वहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है। तो ढाल अच्छा होना चाहिए छत पे, और आपको या तो स्टैंड या तो आप मैट यूज कीजिए, ड्रेन मैट। मैंने स्टैंड भी यूज किए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड के। इसके बाद मैंने फूलों में क्या क्या लगा रखा है, तो फूलों में आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड हैं। ये बहुत सुंदर फूल इनमें आते हैं, आप सामने देख ही रहे हैं इनकी फूल कितने अच्छे हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। ये देखिए पीला वाला मुझे बहुत पसंद है, ये वाले फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैंने कॉक्सकॉम लगा रखा है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, और गुलदाउदी के भी कुछ पौधे लगे थे जो अभी फ़िलहाल तो फूल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा रेन लिली है, अलग अलग तरह के मैंने गुलाब लगा रखे हैं, गुड़हल लगी हुई है मेरी, और यहाँ पर ये देसी वाला गुलाब है जो पिंक कलर का होता है, काफ़ी बड़ा इसमें फूल बनता है और बंच में ये लगता है। इसके बाद ये छोटा वाला बटन रोज़ है। यहाँ पर मैंने बेलपत्र भी लगा रखा है, और अभी मैं फूलों को लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो कुछ मेरे पौधे बन रहे जो यहाँ पर लाइन से हम लगाएंगे। सर्दियों में बहुत सारे फूल हो जाते हैं जो आप लगा सकते हैं, और गेंदा जैसे फूलों के साथ साथ सब्जियों में क्या लगा है, तो देखिए मैं बेसिकली मेरा जो गार्डनिंग है वो सब्जियों पर ही फोकस होती है, मतलब वेजिटेबल गार्डनिंग मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। और इसी गार्डनिंग में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर धनिया लगा रखी है। धनिया हम मल्टीपल टाइम लगाते हैं और हर एक महीने में एक बार लगा देते हैं। ये धनिया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, हमने हार्वेस्टिंग कर भी ली है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ये बारिश के कारण धनिया थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। इसी धनिया को हमने फिर से यहाँ पर इसके बीज लगा दिए हैं, ये आप देखिए, ताकि वो धनिया जब तक हम हार्वेस्ट करेंगे ये नई धनिया तैयार हो जाएगी। अब मेरे गार्डन में जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, पौधे इतने हरे भरे हैं, उसके पीछे का राज ये है कि मैं सबसे ज़्यादा गोबर की खाद यूज करता हूँ। अब देखिए कल हमने यहाँ पर धनिया लगाई तो पहले हमने धनिया के बीज बिखेर दिए और ऊपर से गोबर की खाद से कवर किया। ये जो आप खाद देख रहे हैं ये गोबर की खाद है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर धनिया लगाई है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमने पालक लगाई है, पालक को भी इसी तरह से हमने लगाया है। अब इसमें जो पौधे उगेंगे उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अलग से कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं करता हूँ गार्डनिंग, तो मुझे मिलता है बहुत अच्छा रिजल्ट। लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक कोई शेड्यूल बता दीजिए कौन कौन सा खाद कब कब देना है। तो देखिए गार्डनिंग में ऐसा कोई परमानेंट शेड्यूल नहीं है या फिक्स मैं आपको बता दूं कि ये खाद डाल दीजिए सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप जो मिट्टी यूज कर रहे हैं उसमें पहले कौन कौन से खाद मिले हैं, किस टाइप की मिट्टी है, क्या उसमें उसका सॉइल टेस्टिंग आपने कराई है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहती हैं तो आपको अपने हिसाब से ही उसमें खाद डालनी होगी। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन उसका मैं आंसर सीधा सीधा कर ही नहीं पाता कभी कि क्या डाल दें। तो मेरे मोस्ट ऑफ आंसर में आप देखेंगे तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसी खाद हैं जो आप किसी भी तरह की मिट्टी में डाल दें। अच्छी मिट्टी है तो भी ये काम करेगी, ख़राब मिट्टी है तो भी ये काम करेगी, सभी तरह की मिट्टी में काम करेगी और बाद में मिट्टी को अच्छा भी बनाएगी। तो इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे हम अगले किसी वीडियो में। इस तरफ आप देख रहे हैं तो गोल वाली मूली लगी हैं, ये जो कि छोटी होती हैं और गोल होती हैं, रेड कलर की होती हैं। ये चुकंदर लगा हुआ है हमारा, चुकंदर में हमने वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है और चुकंदर अब अच्छा हो रहा है। ये हमारी देसी तोरई हैं, तो अब हमने इनको हार्वेस्ट करना बंद कर दिया है। जो बड़ी तोरई हैं इन्हें हम बीज के लिए हमने पका रहे हैं हम इन्हें, और फिर हम इनका बीज निकालेंगे। तो ये देसी तोरई हैं। इसके बाद इस तरफ आप देखेंगे तो ये हमारी खीरा लगी हुई है। खीरा में क्या है कि फ़ीमेल फूल ज़्यादा आ रहे हैं, मेल फूल कम है, इसलिए अभी ज़्यादा खीरा इसमें बनी नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी काली हल्दी है। काली हल्दी बहुत अच्छी है। काली हल्दी का जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 12 इंच का है। ये ग्रो बैग जो है 36 12 इंच के हैं, मतलब 3 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है, 1 फीट ऊंचा है। यहाँ पर जो ग्रो बैग देख रहे हैं वो 21 बाई 21 इंच के हैं, जिसमें एक खीरा लगी हुई है। ये ग्रो बैग 48 24 12 का जियो फैब्रिक ग्रो बैग है, और ये छोटा ग्रो बैग है
21, 18, 18 इस तरह का इसका साइज़ है। हाँ, 24, 18, 12 मतलब 2 फीट इस तरह से लंबा है, 1.5 फीट चौड़ा है और 12 इंच ये मतलब 1 फीट ऊंचा है। इसके बाद लाइन से ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ये सारे 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग हैं और ये सभी बेल वर्गीय सब्जियों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इनमें आप देखेंगे तो करेले लगे हुए हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं करेले हैं। करेले से फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर तोरई फिर से हमने लगाई हुई है, जो तोरई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी जो लौकी हैं वो लगी हुई हैं। सामने स्नेक गार्ड लगा हुआ है। उसके अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से तोरई दिखेंगी। यहाँ पर आपको करेले दिख जाएंगे बड़े वाले, ये देखिए करेले। और यहाँ पर गिलकी, कुछ गिलकी की बेल भी हमने यहाँ पर लगाई हुई है, जो कि इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर गिलकी आपको दिखेंगी। तो सारी बेल वर्गीय सब्जियाँ लगभग सभी लगी हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर कद्दू भी लगा हुआ है, ये देखिए हमारा कद्दू है, इसमें बहुत अच्छे कद्दू लग रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी बेल वर्गीय सब्जियां लगी हैं 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में। उसके बाद एक ये बड़ा ग्रो बैग है हमारा। ये ग्रो बैग लगभग 5 फीट लंबा है, 1.5 फीट ऊंचा है और 2 फीट चौड़ा है। यहाँ पर हमने ये करेले लगाए हैं, करेले के साथ हमने ये पाइप लगा दिए हैं, उसी पर क्रीपर नेट लगा दी है और ये सीधा आप देखिए ऊपर तक फैल गई है इसकी बेल। और यहाँ पर ये देखिए करेले इस तरह से बनने लगे हैं। तो यहाँ पर ये अब नए करेले तैयार हो रहे हैं, जहाँ से हमें करेले मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा चेरी टमाटर है, जो हमने रेनी सीजन में लगाया है। इसमें इस तरह से टमाटर लग रहे हैं और इसका जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 इंच का है। वहाँ पर कुछ हमारे छोटे वाले बैगन लगे हैं, इसका ग्रो बैग जो है ये भी 12 बाई 12 इंच का है। इसमें इस तरह से बैगन लगते हैं। पिछली हार्वेस्टिंग में हमने यहाँ से 10-12 बैगन एक साथ हार्वेस्ट किए थे। यहाँ पर कुछ हमने एलोवेरा लगा रखा है। एलोवेरा को क्या है, थोड़ा आपको लंबा समय देना होगा, तब जाके उसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से मोटी होंगी। ये देखिए कितनी मोटी एलोवेरा की पत्तियाँ हैं, इसमें बहुत अच्छा जेल निकलता है। और मैंने एक पौधे से शुरुआत की थी, अभी मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं। कुछ को यहाँ रख रखा है हमने और कुछ को यहाँ रख रखा है। इसी से इसके पप्स निकलते हैं, उन्हीं से आप नए पौधे भी बना सकते हैं। इसके बाद ये हमारी पीली वाली हल्दी है, इस तरफ ये काला अदरक है, यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल वाला अदरक, ये अरबी लगी हुई है। अदरक का जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 15 इंच का है। यहाँ हल्दी का ग्रो बैग भी 24 बाई 15 इंच का है। ये जो ग्रो बैग हैं ये 15 बाई 15 या 15 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं। जियो फैब्रिक ग्रो बैग हैं, काले अदरक वाले, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाया। यहाँ पर हमारा बैगन के पौधे हैं जो कि 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे टमाटर के पौधे हैं और टमाटर बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये भी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। इस तरह से हम इनको बांधते जाते हैं ताकि ऊपर जो भी अब टमाटर आएंगे तो उनका वजन या स्टेम एक तरफ झुक के टूटे ना। तो इस तरह से हमने स्टिक लगा रखी है और रस्सी से इसे बांध दिया है। तो ये जो टमाटर हैं वो हमने अभी लगाए हैं, तो ये फिर धीरे धीरे बड़े होंगे। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ बैगन हैं जो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में। यहाँ पर पिछले साल की मिर्च हैं सारी। कुछ मिर्च 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में हैं, कुछ मिर्च छोटे ग्रो बैग, जैसे ये मिर्च देखिए 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में भी है। और यहाँ पर इन मिर्च में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इस तरह से हम हर बार यहाँ से मिर्च तोड़ लेते हैं और फिर ये फिर से मिर्च इसमें आती हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो 72, 36, 12 इंच का ग्रो बैग है जिसमें टमाटर के पौधे लगे हैं। ये एक लाइन में 3-3 टमाटर हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 18 पौधे यहाँ पर हैं और ये बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। हमने इनको अभी लगाया है, तो ये हमें अभी आने वाले मान लीजिए सितंबर के एंड तक ये फ्रूटिंग देने लगेंगे। यहाँ पर भी हमारा टमाटर लगा है। ये 60, 12, 12 इंच का मतलब 5 फीट लंबा है, 1 फीट चौड़ा है, 1 फीट ऊंचा है। ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। पीछे भी जियो फैब्रिक ग्रो बैग है, इसमें ये आम हल्दी लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर 60, 15, 15 इंच के 2 ग्रो बैग हैं। एक जियो फैब्रिक ग्रो बैग है, एक HDPE ग्रो बैग है। इसमें लगे हुए हैं हमारे कॉर्न। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये स्वीट कॉर्न बन रहे हैं, उसके साइड में ये मल्टी कलर कॉर्न है। यहाँ से हमने एक मल्टी कलर कॉर्न हार्वेस्ट भी किया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 बाई 15 इंच के ग्रो बैग हैं और अलग अलग तरह की इसमें भाजियाँ लगी हैं। ये हमारी इसको मकुइया बोलते हैं। ये हमारी छोले की भाजी है।
ये चेंच की भाजी है। ये हमने कुछ भिंडी की थिनिंग की थी तो मैंने यहाँ भिंडी लगा दी थी, तो ये भिंडी हो रही है। यहाँ पर हमारे अरबी के पत्ते तैयार हो रहे हैं, अरबी लगी है। सामने कुछ आप देख रहे हैं तो बैगन है, 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में, यहाँ पर भी बैगन लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने ड्रम स्टिक लगा रखा है। इसमें बहुत अच्छी ड्रम स्टिक बन रही है। ये देखिए साइड में यहाँ पर ड्रम स्टिक अभी बन रही है। पिछले बार एक ड्रम स्टिक यहाँ से हमने हार्वेस्ट कर ली थी। और ये जो बड़ा ड्रम स्टिक का पेड़ है ये हमने लगाया है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमने नारियल का पेड़ भी लगा रखा है, गन्ना भी लगा रखा है सामने। उसके साइड में हमने यहाँ पर केला भी लगा रखा है। और केला के आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हमने पपीता भी लगा रखा है। तो ये पपीता 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में है। इसने फ्रूटिंग हमें 2 बार ये फ्रूटिंग दे चुका है। देसी पपीता है, अभी तीसरी बार इसमें पपीता बन रहा है। और नया जो पपीता है मैंने यहाँ लगाया है, ये देखिए, ये 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग है। इसमें मैंने ये हाइब्रिड पपीता लगाया है और अभी फ़िलहाल ये बड़ा हो रहा है। लगभग इसको फ्रूटिंग देने में या तो ये सर्दियों के समय या फिर जो गर्मियाँ अब आएंगी तब ये हमें पपीता देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पपीता लगे हुए हैं। इसके अलावा गार्डन में लगभग सभी यही टाइप के ग्रो बैग हैं। इसके अलावा मैं जो पौधे बनाता हूँ तो मैं इस तरह से सीडलिंग ट्रे यूज़ करता हूँ। और जैसे यहाँ पर आप देखिए ये 40 स्पेस वाली ट्रे है। इसमें हम ब्रोकली के जो है पौधे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे गेंदे के पौधे तैयार हो रहे हैं, जो कि सफ़ेद कलर का गेंदा है उसके पौधे हैं ये। तो ये जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो अभी हम अगले महीने से इनको लगाना शुरू कर देंगे। अभी 15 दिन और लगेगा इन्हें बड़े होने में। ये थोड़े से अभी बड़े हो गए हैं तो इन्हें हम किसी इस तरह के एक पॉट में लगाने का ट्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ कटिंग लगी हुई हैं जो हमारे फ्रेंच मैरीगोल्ड की हैं। यहाँ पर भी फ्रूट प्लांट हैं सारे जो आप देख रहे हैं। इन पे जैसे हमने बात किया 15 बाई 15 इंच से लेके 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ये लगे हुए हैं। अंजीर है, यहाँ पर चेरी है, नींबू है और अमरूद है, एप्पल बेर है, बहुत सारे प्लांट हैं। तो इस तरह से मैंने अपना गार्डन को सेट कर रखा है। गार्डन में जो चीज़ें हैं उन्हें प्रॉपर अरेंज कर रखा है। काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत अच्छे से अरेंज करा हुआ है, तो इसमें कई सालों की मेहनत है। लगभग मुझे 5 साल हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो लगभग 2020 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो 5 साल प्लस मुझे यूट्यूब में ही हो गया है। उसके लगभग 1 साल पहले से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट कर दी थी और फिर हमने धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो लोग जो 5 साल में मैंने सीखा है उसी का ये आपको रिज़ल्ट दिख रहा है और उसी से अब हम अपने गार्डन को जो है इतना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर आप भी होम गार्डनिंग करते हैं और आपने गार्डनिंग की शुरुआत की है या आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपना गार्डन सेटअप करने की, उसे मेंटेन करने की और जो उसमें जो भी आप चीज़ लगाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस लेने की। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। जो भी चीज़ें आप लगाएंगे उससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप इस तरह से वीडियो में उनका आंसर चाहते हैं तो अपने सवाल लिख दें। मैं अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।